दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि माता सीता ने लंका में हनुमान जी को निशानी के तौर पर चूड़ामणि दी थी, लेकिन हम इसके पीछे छुपे राज को बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके पीछे का राज जानकर आप सभी भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। इस चूड़ामणि की वजह से लंका को हार का मुख देखना पड़ा। आखिरकार माता सीता के पास चूड़ामणि कहां से आई? दोस्तों, जब भगवान श्री राम का माता सीता के साथ विवाह हुआ तो तीनों माताओं ने अपनी पुत्र वधुओं को मुंह दिखाई कि रश्म में कुछ ना कुछ उपहार दिए। जब माता सीता की मुंह दिखाई हुई तो उनकी सबसे छोटी सास कैकई ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया। तब माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी और माता कौशल्या ने श्री राम का हाथ माता सीता को सौंप दिया। माता सीता की मंझली सास माता सुमित्रा द्वारा दिए गए उपहार को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि माता कैकई ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रत्न जटित कुंजी बहू सीता के आंचल से बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर ये छोटी सी चूड़ामणि सीता को उपहार रूप में दी है। लोग कहने लगे कि इतने उच्च राजघराने की महारानी होकर कितनी कंजूस है। तब वहां उपस्थित सभी लोगों की बातें सुनकर कुलगुरु वशिष्ठ ने चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा कि इस चूड़ामणि की तुलना किसी अन्य आभूषण या फिर रत्न से नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह चूड़ामणि संपूर्ण संसार का सबसे दिव्यतम स्त्रीय आभूषण है और इस आभूषण की बराबरी केवल कौस्तुभ मणि से ही की जा सकती है, जो साक्षात भगवान नारायण के हृदय को सुशोभित करती है। संसार के सारे आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की बराबरी नहीं कर सकते हैं। और आगे कहा, इस दिव्य चूड़ामणि के बारे में कई तरह की कथा प्रचलित है। यह चूड़ामणि माता सुमित्रा के पास कैसे आई? कथा सुनाते हुए वह कहते हैं कि जब राक्षसों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया और तभी देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के श्राप के कष्ट को भोग रहे थे। इस स्थिति से निवारण के लिए जब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने राक्षसों के साथ संधि कर और उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो समुद्र के गर्भ से एक एक करके 14 रत्न निकले, जिसमें से 2 देवियों का जन्म हुआ। पहली रत्नाकर नंदिनी और दूसरी महालक्ष्मी। फिर समुद्र से पहला रत्न लक्ष्मी, दूसरा कौस्तुभ मणि, तीसरा कल्प वृक्ष, चौथा वारुणीसुरा, 5वां धन्वंतरि वैद्य, 6ठा चंद्रमा, 7वां कामधेनु, 8वां ऐरावत हाथी, 9वां अप्सरा रंभा, 10वां कालकूट विष, 11वां उच्चय श्रवा घोड़ा, 12वां पांचजन्य शंख, 13वां पारिजात वृक्ष और 14वां अमृत कलश। महालक्ष्मी के प्रकट होने से पहले उन्हीं के समान तेज प्रकाश वाली अद्भुत सौंदर्य वाली रत्नाकर नंदिनी, जो समुद्र रत्नाएं थी, वह प्रकट हुई। भगवान श्री हरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी ने उन्हें अपना तन मन उन्हें समर्पित कर दिया। जब वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी बेटी को विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट की, जो सुर पूजित मणि से बनी थी। तभी समुद्र मंथन से साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन उन्हें वरण कर लिया। उसने सभी गुणों के स्वामी और पूर्ण भगवान नारायण को पंचरंगी कमल की माला पहनाई और चुपचाप उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते हुए उनके निकट स्थित हो गई। यह दृश्य देखकर रत्नाकर नंदिनी हैरान रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और कहा कि हे देवी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं जब भी पृथ्वी का भार कम करने और पापियों के संहार के लिए अवतार लूंगा, तब आप मेरी संहारक शक्ति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो जाओगी। कलयुग के अंत में कल की रूप में जब मैं प्रकट होगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकूट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि, जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था, अपने जूड़े से निकालकर श्री हरि को अर्पित करती है और तपस्या करने चली जाती है। भगवान विष्णु ने वह चूड़ामणि पास ही खड़े देवराज इंद्र को प्रदान कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने उस चूड़ामणि को इंद्राणी के बालों में सजा दिया। अब आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा
कि इंद्राणी से यह चूड़ामणि महाराज दशरथ की पत्नी माता सुमित्रा के पास कैसे आई? तो आइए जानते हैं। तभी शंबरासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना देवताओं को बंधी बनाकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त करे। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में इंद्र सहित वहां मौजूद सभी देवताओं को परास्त कर दिया। और उस राक्षस के डर के कारण सभी देवतागण छुप गए। देवराज इंद्र शंबरासुर को परास्त नहीं कर पाए। देवराज व्याकुल हो गई। फिर देवराज इंद्र ने सहायता लेने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुंचे। इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार करके राजा दशरथ कैकेयी के साथ शंबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। रानी कैकेयी युद्ध कला के साथ साथ रथ चलाने में भी पारंगत थी और इन सभी कलाओं का ज्ञान अपने पिता से प्राप्त किया। कैकेयी की सहायता से महाराज दशरथ ने स्वर्ग को शंबरासुर के भय से मुक्त कर उसका अंत कर दिया। इस खुशी के मौके पर देवराज इंद्र के निमंत्रण पर वे रानी कैकेयी के साथ देवलोक गए। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्र देव और इंद्राणी ने दशरथ और कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उन्हें उपहार दिए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के हंसों के 4 पंख भेंट किए तथा इंद्राणी ने रानी कैकेयी को चूड़ामणि भेंट की और कहा कि जिस स्त्री के बालों में यह दिव्य चूड़ामणि सुशोभित होगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। जहां तक उस राजा का राज्य होगा उस राज्य में अकाल और भारी वर्षा जैसी आपदा नहीं आएंगी और जिस राज्य में वह चूड़ामणि रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि सुमित्रा जी को यह सोचकर दे दी कि उन्हें तो महाराज दशरथ और प्रजा से सर्वाधिक प्रेम मिलता है। मंझली रानी सुमित्रा परिवार के सुख सुविधा में दिन रात लगी रहती है और हमारा सुहाग भी एक ही है, इसलिए इस दिव्य चूड़ामणि की असली हकदार सुमित्रा है। और फिर रानी कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दी। और फिर जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ तब माता सुमित्रा ने मुंह दिखाई कि रस्म में नव दंपति को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए चूड़ामणि को उपहार के रूप में दी। जब माता सीता वनवास गई तब भगवा रंग के वस्त्र धारण किए गुरुवर वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर उन्होंने आभूषणों का त्याग नहीं किया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब माता ने अपने आभूषण को अलग अलग स्थान पर फेंक दिए। जब वह लंका पहुंची तब उनके पास चूड़ामणि ही एकमात्र आभूषण शेष रहा। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका पहुंचे तब हनुमान जी की भेंट माता सीता से अशोक वाटिका में हुई और हनुमान जी ने भगवान राम द्वारा भेजी गई निशानी अंगूठी माता सीता को दी और कहा कि मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब तयु, हर्ष समेत पवन सुत लयु। तभी माता सीता ने वह चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी से दे दी और माता सीता को यह पहले से पता था कि यह चूड़ामणि जिस भी राज्य में रहेगी उस राज्य को कभी भी हराया नहीं जा सकता, उस राज्य का पतन नहीं हो सकता। माता सीता इस बात को भली भांति जानती थी कि जब तक यह चूड़ामणि भगवान राम के पास नहीं जाती तब तक लंका का विनाश संभव नहीं है। और माता सीता ने निशानी के तौर पर हनुमान जी को चूड़ामणि दे दी और हनुमान जी यह चूड़ामणि भगवान श्री राम के पास ले आए। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।